हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम भक्ति काल के क्वेश्चन कर रहे थे। कल हमने जो है वो 66 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम अपना 67वां क्वेश्चन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसके एक वीडियो एक पार्ट और करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं भक्ति काल के फ्रेंड्स सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना? प्रेमाख्यान किसको कहते हैं? सूफी काव्यधारा को कहते हैं। किसको कहते हैं? सूफी को। और ज्ञानाश्री किसको कहते हैं? संत काव्यधारा को कहते हैं। तो जो आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का जो प्रथम जो प्रवर्तक है यानी कि जो कवि है वो किसको माना है? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, असायत या ईश्वरदास को? तो किसको माना है? कुतुबन को माना है। आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की थी? निम्बार्क, मध्वाचार्य, रामानुज, विष्णु स्वामी? तो रामानुज ने की थी। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिए हैं। एक फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है कि जो कौन सा कहाँ से लिया है, तो कहाँ से लिया है? भागवत पुराण से लिया है। किसने लिए हैं? द्वैतवाद के प्रवर्तक जो आचार्य थे उन्होंने जो सिद्धांत है वो भागवत पुराण से लिए हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? भागवत पुराण से लिए हैं। और किसने लिए हैं? आचार्य शंकर, विष्णु स्वामी, निम्बार्क और आचार्य मध्व। तो आचार्य मध्व ने जो अपने सिद्धांत भागवत पुराण से लिए हैं। वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है और उनकी भक्ति ही ब्रह्मा पाने का एकमात्र साधन है और राधा मान्य नहीं है। किस वाद में राधा को मान्य नहीं है? किस माना नहीं है कि माना नहीं है राधा, सिर्फ कृष्ण पर ही उन्होंने क्या दिया है? जोर दिया है। द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत। तो जो द्वैतवाद है उसमें क्या है? कृष्ण की भक्ति पर ही बल दिया है, राधा को स्वीकार नहीं किया है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? यानी कि जो कृष्ण के साथ राधा है वो किस संप्रदाय में? श्री, सनक, रुद्र या ब्रह्मा? तो जो सनक संप्रदाय है उसमें क्या है? कृष्ण के साथ राधा की मान्यता दी गई है। रामानुचार्य की श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको है? नामदेव, ज्ञानदेव, रामानंद, कबीर? तो जो रामानंद है उसको श्री संप्रदाय को और अधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। कबीर उच्च कोटि के साधक समाज सुधारक कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रविदास की हैं। संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये कि तुलसीदास और ज्ञानाश्री के नहीं, वो क्या है? सगुण भक्ति के कवि हैं। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है। कल भी हमने किया था कि जो रामानंद है उन्होंने क्या किया था? एक वर्ग विशेष के लिए न रहकर सभी के लिए जो है वो क्या भक्ति के द्वार खोल दिए थे। इनकी जो शिष्य परंपरा में है जो भी आते हैं हर जाति का व्यक्ति था। तो जो जाति पाति का भेद है उसको निरर्थक माना किसने माना है? रामानंद ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर का प्राकट्य स्थल। प्राकट्य स्थल क्या होता है? जहाँ पर उसका जन्म होता है या प्रकट हुआ। प्राकट्य यानी कि प्रकट। तो देखो लहरपुर, लहरतारा, लहरनगर, लहरिया। तो जो लहरतारा है वो इसका प्राकट्य स्थल है और जो मगहर है वो क्या है? इसका मृत्यु स्थल है। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? जो निर्गुण संतों की विचारधारा है उनके बीज कहाँ से मिलते हैं? इनकी शुरुआत कहाँ से मानी गई है? सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में, रासरूप ग्रंथों में, स्वयंभू की रचनाओं में, विद्यापति के काव्य में। तो जो सिद्धनाथ की कवियों की रचनाओं में है वो संतों की विचारधारा मिलती है। वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था। वल्लभाचार्य, मीराबाई, रामानंद, सूरदास। तो जो रामानंद है वो किसके थे? राम के थे, कृष्ण के नहीं थे। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास। तो जो तुलसीदास है उसके क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब में कविता संग्रहित नहीं है, बाकी इन तीनों की हैं। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? रामानंद रामानुचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। ज्ञानाश्री
या निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट कवि किसे माना गया है? एक छत्र यानी कि जो प्रमुख कवि होता है उस किसको माना गया है? नानक, रैदास, दादू, कबीर। तो कबीर को माना गया है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला का गायन। तो वो क्या कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, राम कुमार वर्मा ने और नामवर सिंह ने। तो जो पंचमेल खिचड़ी कहा किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें कट गया, चलो कोई नहीं। वह ग्रंथ जिसमें कबीर का आविर्भाव काल संवत 1455 से विक्रमी संवत का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, यानी कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें जो कबीर का आविर्भाव काल है, आविर्भाव यानी कि कबीर का जन्म समय जो माना गया है वो संवत 1455 है। ये उल्लेख हमें किस में मिलता है? भक्तमाल में, कबीर गौरपुष्ट में, कबीर परिचय में। और ये जो रचना है यहाँ पर, इस रचना का नाम है कबीर चरित्रबोध। तो जो कबीर का आविर्भाव काल जो जन्म समय 1455 विक्रमी संवत है वो कबीर चरित्रबोध में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा है? डॉक्टर रसाल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभी हमने पढ़ा था पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी है वो किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था। और सदुकड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? रस, अलंकार, छंद, संदेश। तो जो उसके साहित्य हैं, साहित्य तो उन्होंने नहीं लिखा था लेकिन उनकी जो रचनाएं उनमें क्या था? संदेश था। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आईने अकबर में कबीर का उल्लेख नहीं है। संत रैदास कबीर के समकालीन थे। कबीर के काव्य में प्रतीक, योजना, सुसंबंध है। तो जो असत्य कथन है, आईने अकबर में कबीर का उल्लेख मिलता है, ये असत्य कथन है। हिंदी का निर्गुण हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? देखो, निर्गुण काव्य है वो किससे माना जाता है? अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और किया था, श्री, वर्मा, नाथ और सनक। तो जो निर्गुण काव्य है वो किससे है? नाथ से संबंधित है। एक हमने अभी पढ़ा था कि जो निर्गुण काव्य है इनके जो विचारधारा है वो कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? सिद्धों और नाथों की रचनाओं से मिलती है। और किस संप्रदाय से प्रभावित है? तो नाथ संप्रदाय से। कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? उल्टबासी, शब्द, रमैनी, साखी। तो साखी से जाने जाते हैं। संत साहित्य का स्वरूप है, संत साहित्य है वो कैसा रूप है उसका? मुक्तक है, खंड है, प्रबंध है, गीति है। तो संत साहित्य क्या है? मुक्तक काव्य में लिखा गया है। कबीर के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, नरहरिदास, विठलनाथ। तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। देखो, कबीर थे जो वो निर्गुण थे लेकिन जो रामानंद है वो सगुण थे। रामानंद के राम थे वे सगुण थे और कबीर के राम थे वो निर्गुण थे, लेकिन इनके गुरु कौन है? रामानंद है। कबीर का दार्शनिक चिंतन कैसा चिंतन रहा है? एकेश्वरवादी, रहस्यवादी, द्वैतवादी, अद्वैतवादी। तो जो कबीर का दार्शनिक चिंतन है वो रहस्यवादी है। रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है। जो किसने माना है कबीर को सर्वोच्च? किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, बाबू गुलाब राय ने। तो जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास है उसने कबीर को सर्वोच्च माना है। निर्गुण साधक भक्ति कवियों में काल क्रमानुसार प्रथम उल्लेख, यानी कि 4 ऑप्शन, चारों में से जो सबसे पहले ज्ञानदेव, नामदेव, कबीर, रैदास। तो जो ज्ञानदेव है वो क्या है? निर्गुण साधक भक्ति कवियों में सबसे पहले ज्ञानदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति से आशय है। देखो, ये दोनों क्वेश्चन श्रुति और नीति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। श्रुति से आशय है उन्माद, विरक्ति, ध्यान, आनंद का अनुभव। तो श्रुति क्या है? आनंद का अनुभव है। नीति से आशय
क्या हास्य है? नीति से जगत प्रपंच से विरक्ति। सुरती आनंद का अनुभव। नीति जगत प्रपंच से विरक्ति। संत कवियों का ब्रह्मा या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो कौन सा है? अद्वैतवाद है। कबीर के मरने के उपरांत उसकी गद्दी किसने संभाली? तलिया साहब, सुंदरदास, धर्मदास। कमाल कौन थे? कबीर के पुत्र थे, लेकिन जो उनके शिष्य धर्मदास थे उन्होंने उनकी गद्दी संभाली। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का निधन कहाँ हुआ था? मगहर में। अभी पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, प्राकट्य स्थल कौन सा था? लहरतारा। और निधन मगहर में। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली, कमाली, चंद्रावती, लोई। रत्नावली तुलसीदास का ये पत्नी का नाम था और लोई कबीर की पत्नी का नाम था। कबीर परिचय के लेखक हैं अनंतदास, नाभादास, धर्मदास, गोकुलनाथ। तो अनंतदास जो है वो कबीर परिचय के लेखक हैं। उल्टबासी का अर्थ है। उल्टबासी क्या है? एक प्रकार का काव्य छंद, किसी बात का उल्टा जवाब देना, विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, हठयोग साधना की विशेष पत्ति। तो विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली है। कबीर की उल्टबासियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? रहस्यवाद का प्रदर्शन, काव्य चरमार्थ युक्त कथन, जनमानस को प्रभावित करना और काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। तो जो उल्टबासियों का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने और राम कुमार वर्मा ने। तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को बिना ही कोई भी महाकाव्य लिखे महाकवि कहा। इनके सिर्फ क्या है? पद हैं, वो भी किस में संकलित है? बीजक में है। किसने किए थे? धर्मदास ने किए थे। कौन कौन से हैं? रमैनी, शबद और साखी। दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? किस नाम से था? परब्रह्मा, अलख, निर्गुणिया और दादू संप्रदाय। तो दादू पंथ पहले परब्रह्मा संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध था। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है ज्ञान सागर, सुख निदान, अलखबानी, हरडेवानी। तो धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ सुख निदान है। भक्ति काव्य का मुख्य कथ्य है अहंकार का त्याग, आडंबरों का विरुद्ध, गुरु महिमा, भक्ति। ये तीनों किसकी हैं? निर्गुण काव्य धारा की। और जो भक्ति है ये भक्ति काव्य का मुख्य कथ्य है। संतों ने नारी की निंदा किस संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? अशिक्षित, कामिनी, पतिव्रता, संपूर्ण नारी जगत की। तो जो कामिनी रूप है उसकी उन्होंने क्या की है? निंदा की है। संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ था काशी से, प्रयाग से, पढ़नपुर से, उज्जैन से। तो पढ़नपुर से हुआ था। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक के प्रथम गुरु अर्जुन देव, गोविंद सिंह, अंगद सिंह, नानक देव। तो सभी को पता है गुरु नानक देव जो है वो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु और प्रवर्तक हैं। नानक दर्शन सार का तत्व किस में है? जपू जी, आशा दीवार, रहीरा, सोहिलई चारों ही गुरु नानक की हैं, लेकिन नानक दर्शन सार है वो किस में है? जपू जी में है। कबीर अपने परम तत्व में राम कहते हैं। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? प्यारा, शबद, ब्रह्मा और अलख। तो क्या कहा है? शबद कहा है। नानक देव जी के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? सोहिला, महला, शबद और जपू जी। तो किस में किया गया है? महला नामक प्रकरण में संकलित किया गया है। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, रामानुज, रैदास, रामदास। तो रैदास था। संत रैदास किसके शिष्य थे? संत रैदास सभी को पता है रामानंद के शिष्य थे। इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? रहीम, कबीर, मलुकदास, रजब। तो जो रहीम है ये क्या है? कवि नहीं है। वैसे तो कवि होने चाहिए रहीम। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउट में लग रहा। अंगवधु में किसकी रचनाएं संकलित हैं? अंगवधु में जो है मलुकदास, दादू दयाल, मिसकनीदास, यारी साहब। तो दादू दयाल की रचनाएं संग्रहित हैं। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह हरडेवानी नाम से किसने किया था? उनके जो दो शिष्य थे संतदास और जगन्दास।
तो उनके जो 2 शिष्य थे संतदास और जगन्नाथ, इन दोनों ने क्या किया था, दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह किसमें किया था, हरड़ीवाणी नाम से किया था। निम्न में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो जो अकबर है वो क्या है, दादू के उपदेशों से बहुत ही प्रभावित हुए थे। दादू दयाल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है बाह्य आडंबरों का विरोध, सरल और बोधगम्य भाषा, निर्भीक अक्खड़ कूटनीतियों की प्रचुरता, आत्मसमर्पण की भावना। तो सरल और बोधगम्य भाषा क्या है, इनकी साहित्य की प्रमुख विशेषता है। दादू साहब ने किस संप्रदाय की स्थापना की? एक नामी, कनपठा, परब्रह्मा, सहजिया। तो परब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। निर्गुण पंथियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन थे? धर्मदास, मलुकदास, दादू दयाल, सुंदरदास। तो जो सुंदरदास है वो क्या थे, सर्वाधिक शिक्षित थे। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता कौन है? सुंदरदास हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है? तो किस से उत्पत्ति मानी गई है? सूफ शब्द से जो है सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से क्या आशय है, या जो उनकी शैली थी मसनवी, उससे क्या मतलब है? प्रत्येक स्वर के अंत में छंद परिवर्तन, रचना के आरंभ में ईशवदना, पैगंबरी स्तुति, शाही वक्त की प्रशंसा, ये इनके क्या है, विशेषता रही है सूफी साहित्य में। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो कौन है? जायसी, मुल्ला वजीह, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद। जो मुल्ला दाऊद है वो क्या है, सूफी कवि हैं। सूफी मत में साधना के कितने सोपान हैं? 2, 3, 4, 5। तो सूफी मत में जो साधना के हैं 4 सोपान दिए गए हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस और अहमदिया। तो जो तसव्वुफ है वो क्या है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। फ्रेंड्स, आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कोशिश रहे कि अगली वीडियो में जो भक्ति काल के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।